आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी से स्वदेशी संकल्प यात्रा रवाना, रमन सिंह ने स्वदेशी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी रथ यात्रा का आगाज। अवैध धान बिक्री पर प्रशासन की सख्ती, अब तक 3 करोड़ का धान जब्त। योजना का सही लाभ किसानों को पहुंचाना उद्देश्य। कॉलेज में मूल्यांकन पर गुस्सा, विद्यार्थी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने, छात्रों की पुनर्मूल्यांकन मांग। कानून व्यवस्था पर बढ़ते सवाल, चाकूबाजी के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन, बढ़ते अपराध ने कानून व्यवस्था को बनाया चुनौतीपूर्ण। मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण, पुलिस और ड्रग्स विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, सीसीटीवी और दस्तावेजों की भी जांच। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले की सुरगी पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने चौकी क्षेत्र के मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। जांच के दौरान सिंदई और हरदी क्षेत्र की मेडिकल दुकानों में स्टॉक, बिल पुस्तिकाएं, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की गहन समीक्षा की गई। टीम ने पाया कि सभी दुकानों में दस्तावेज, स्टॉक और प्रक्रियाएं पूरी तरह से नियमानुसार थी। किसी भी दुकान में अवैध, प्रतिबंधित या बिना लाइसेंस के दवाइयां नहीं मिली। इसके अलावा दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर रिकॉर्डिंग सिस्टम और फुटेज की भी जांच की गई और उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान मेडिकल दुकानदारों को दवाओं के सुरक्षित भंडारण, नियमों का पालन और दस्तावेजों को अपडेट रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ग्राम कंडगी कला स्थित एफसीआई गोदाम में 2 महीनों से आवक जावक का कार्य बंद होने से लगभग 75 हमाल परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर हमाल संघ के सदस्य कलेक्टर से मिले और गोदाम संचालन तुरंत शुरू कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। हमाल वासु पटेल ने बताया कि पहले वो नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में मजदूरी करता था, लेकिन परिवार के साथ रहकर रोजगार पाने की उम्मीद में गांव लौटा। कुछ समय तक काम नियमित था, लेकिन दीपावली से पहले गोदाम बंद कर दिया गया। अब तक माल नहीं उठाया गया और रोजगार शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और रोजमर्रा का खर्चा मुश्किल हो गया है। इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि तुलाराम साहू ने कहा कि अन्य एफसीआई गोदामों की तरह कंडगी कला में भी कार्य नियमित होना चाहिए। हमारे संघ ने प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वे आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। हम ऐसे मांग करत हन भैया कि चावल गोदाम बनिस अपन कटंगी कला में, तो हम कहें कि अब हमारे लिए तो कार्य मतलब बहुत अच्छा मतलब मिलेगे है, ओमे कमाया जाए तो ओखर बाद हम ना दीपावली तक कमाएं। दीपावली तक नहीं, दीपावली के पहले मतलब नवरात्रि तक कमाएं, ओखर बाद बंद कर दीस। अब बंद करे के बाद अभी तक बंद है, तब हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग बेरोजगारी, हम 70 आदमी घूमत हम एक लिए कुछ चाहिए हम लोग। तो पहले आप क्या काम कर रहे हो? मिस्त्री काम करते रहे बाहर में। ऐसे का तो कब से आया हुआ है यहाँ? तो मतलब गोदाम बनिस्ता वहाँ है कि मतलब रोजगार यहाँ मिलेगा इसे। तो अभी मेरे ग्राम कटंगी कला में चावल गोदाम का निर्माण हुआ है। उसमें बनने के बाद में मेरे गांव के 75 लोग हमाली कार्य करने के लिए जा रहे थे। साथ में अभी दीपावली सीजन में टोटल वहाँ स्टॉक पूर्ण होने के कारण काम पूरा तरह से बंद कर दिए हैं और हमारे लोग बेरोजगार की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि ये एफसीआई गोदाम जैसे चल रहा है रेगुलर, वैसी टाइप का गोदाम में कार्य मिलना चाहिए, उसका परिवार पालन पोषण होना चाहिए। थाना छुई खदान क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामला उस समय उजागर हुआ जब पीड़िता ने 5 दिन के नवजात शिशु को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार घटना 15 मार्च 2025 की है। देहात जंगल क्षेत्र की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी रुपेंद्र यादव ने लंबे समय तक दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देता रहा। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई और हाल ही में उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को खोज निकाला और 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर राजनांदगांव जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य और इतिहास रचने वाला शुभारंभ संस्कारधानी से हुआ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यात्रा को फ्लैग ऑफ कर इस महाअभियान को गति प्रदान की। आपको बता दें कि स्वदेशी रथ यात्रा 27 नवंबर से 21 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा कर आमजन को स्वदेशी अपनाने का संदेश देगी। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में स्वदेशी को राष्ट्र की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की प्रमुख धुरी बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जनता में स्वदेशी उत्पादों के प्रति विश्वास और जागरूकता को मजबूत करेगी। कार्यक्रम में अमर परवानी, जगदीश पटेल, नीलू शर्मा और महापौर समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों की प्रभावशाली उपस्थिति रही। अमर परवानी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोकप्रिय जननायक की उपस्थिति इस यात्रा को ऐतिहासिक ऊंचाई देगी और स्वदेशी व्यापार मॉडल को नई दिशा मिलेगी। वहीं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक जगदीश पटेल ने इसे आर्थिक राष्ट्रवाद की मजबूत धारा बताया। राजनांदगांव की सड़कों पर स्वदेशी यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग में जगह जगह फूल वर्षा, ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, आदिवासी नृत्य दल और महिलाओं एवं युवाओं के उत्साहपूर्ण स्वागत ने यात्रा को उत्सव का रूप दे दिया। छत्तीसगढ़ में केट के जिला स्तरीय राजनांदगांव के कार्यालय का लोकार्पण हुआ और यहाँ से काम शुरू होगा। केट की गतिविधि पूरे छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव में काफ़ी रही है और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो अलग अलग 40,000 संगठन को लेकर 7-8 करोड़ अलग अलग सदस्यों की संख्या है और एक व्यापक रूप से राष्ट्रहित में स्वदेशी, स्वाभिमान और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने वाला संगठन जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर लघु कुटीर मध्यम वर्ग उद्योग के लिए जन जागृति के लिए आज रथ भी निकला है और आज इसी दिन में इसका लोकार्पण हुआ। मेरी ओर से शुभकामना। इसके पहले हमारे स्वदेशी संकल्प यात्रा स्टार्ट हुई यहाँ से पूरे प्रदेश के लिए, जिसको डॉक्टर रमन सिंह साहब ने उसको झंडी दिखा के उसको उन्होंने उसको रथ को पूरे प्रदेश के लिए उसको स्टार्ट कराया, जो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास पूरे प्रदेश में चलेगी। और स्वदेशी के लिए हमारे पूरे जो प्रदेश के हमारे व्यापारी हैं, हमारे नागरिक हैं, सबको जागृत करने काम कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के अगेंस्ट में काम कर रही है और हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जिनका काम खत्म होते जा रहा है, तो हमारे लोगों को हम ये समझा रहे हैं कि आप अपने नज़दीकी किराने दुकान से, नज़दीकी छोटे दुकान से, नज़दीकी व्यापारी से, हमारे मोहल्ले में क्या सामान बनता है, हमारे गांव में तहसील में क्या सामान बनता है, पहले उसको प्राथमिकता दें। खबर राजनांदगांव से है, जहां कमला देवी महाविद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय के बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल एक ही विषय में बड़ी संख्या में छात्रों को सप्लीमेंट्री और फिर सुपर सप्ली दिए जाने से विद्यार्थी आक्रोशित है। इस संबंध में आक्रोशित विद्यार्थी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। कमला देवी महाविद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय में इस समय माहौल गर्म है। बीकॉम सेकेंड ईयर का परिणाम जारी होने के बाद दोनों कॉलेजों के 400 से अधिक छात्रों को सप्लीमेंट्री दे दी गई है। छात्रों का कहना है कि एक ही विषय में इतनी बड़ी संख्या में सप्ली देने से स्पष्ट है कि मूल्यांकन में लापरवाही हुई है। सप्ली के बाद आयोजित पुनः परीक्षा में भी कई छात्रों को सुपर सप्ली दे दी गई, जिससे छात्रों में गुस्सा और बढ़ गया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि वे जल्द ही सामूहिक रूप से पुनर्मूल्यांकन की मांग पत्र भी सौंपेंगे। अब देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन इस बड़ी गड़बड़ी पर क्या कदम उठाता है। राजनांदगांव के कमला देवी महाविद्यालय और शिवनाथ साइंस कॉलेज, इनके छात्राएं आज डॉक्टर रमन सिंह यानी कि स्पीकर हाउस पर पहुंचे हुए हैं। मामला काफी गंभीर है, उनकी भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्या कुछ मामला है, सारी चीज की जानकारी लेंगे। आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, किस वजह से?
सर ये हम लोग एग्जाम पे जो सैपलियां हैं उसके मामले से आए थे, पर यही है कि सर यही बोले कि जो भी एक्शन होगा वो करेंगे और नहीं हो पाएगा तो हमारे हाथ पे नहीं है, ऐसा करके कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज पे। ऐसे सर ये अंदर ऐसे बात हुआ है तो हम लोग बात हुआ है तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि जो भी हो हम लोग के लिए ये कर दे, हमारे भविष्य खराब ना हो इससे करके। क्या एग्जाम दिलवाए थे और क्या हुआ उसका परिणाम? हम लोग इंग्लिश का एग्जाम दिलाए थे, उसमें फिर से हम लोग को सप्ली ला दिया गया है और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग अच्छे से पेपर बनाए हैं। सबसे पहले तो आप लोग ने बीकॉम सेकंड ईयर का एग्जाम दिलवाए होंगे, उसमें फिर सप्लीमेंट्री आए होंगे। हाँ, तो विस्तार से बताएंगे आप क्या हुआ था घटना? घटना ये हुआ है कि चलो एक बार मान भी लेते हैं सर कि हम लोग सब एनुअल में बीकॉम का एग्जाम दिलाया सेकंड ईयर का, हाँ, उसमें फिर सप्लीमेंट्री आए। फिर उसके बाद और हम लोग ज्यादा मेहनत करके, उससे भी ज्यादा मेहनत करके हम लोग ने सैपली का फिर पेपर दिलाया, तो उसके बावजूद भी हम लोग को सैपली ला दिया गया। ये कैसे हो सकता है सर, जब हमको पूरा भरोसा है हम लोग को कि हम लोग अच्छे से पेपर बनाए हैं। कौन से सब्जेक्ट में सैपली ली गया? इंग्लिश। केवल इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश। कितने विद्यार्थियों को? वही करीबन 474 लोग को। 474 लोग को सैपली ला दिया। हाँ। तो पास कितने लोग को किए? पास 436 लोगों को पास किया गया। आज डॉक्टर साहब से आप लोग मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या इसकी रीचेकिंग हो या इसमें जांच कार्रवाई की जाए? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो आंसर शीट है उसका रीचेकिंग हो, जो नंबर पास ही कर। जो स्टूडेंट जितने नंबर के काबिल है उसको उतना ही मिले, बढ़ के ना मिले, हम इतना ही चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जिसके काबिल है उसको उतना मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे कैसे संभव है केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट में विद्यार्थी लोग फेल हो जा रहे हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग ना अच्छे से पेपर दिला रहे हैं। पहले चलो हम लोग सैपली आए, चलो हम समझ लेते हैं कि हम लोग गधे हैं, 2-3 लोग का समझ में आता है, 50 के 50 लोग तो गधे नहीं हो सकते। आप ही समझिए, 50 लोगों को एक साथ 50 लोग सैपली का पेपर दिलाए। जी सर, 50 लोग जो है ना, हम लोग सैपली का एग्जाम दिलाए, उसमें 2 लोग को ही पास किए हैं, वो भी 26 नंबर देके। और कुछ लोग को आपको पता है, जो कुछ लोग हैं ना उसको 24 नंबर देके 2 नंबर के लिए अटका दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्या लगता है इसमें आपको? इसमें ऐसा लग रहा है कि जो चेक करने वाले हैं ना वो अच्छे से चेक ही नहीं कर रहे हैं, और गलती ना हम लोग को बोल रहे हैं कि हम ही लोग को नालायक, ऐसे हमारे खुद टीचर लोग भी हम लोग को नालायक बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। भाई हम ऐसे थोड़ी ना हैं। विषय काफी गंभीर है क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, और इस विषय को लेकर के आज कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि इस विषय पर, इस मामले पर अच्छे से जांच हो और जांच के बाद उस पर कार्रवाई की जाए ताकि इन बच्चों की भविष्य अंधेरे पर न जाए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर जिले में अवैध धान खरीद फरोख्त के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान कारोबार की पुनरावृत्ति की जाती है तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। इसी अभियान के तहत राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने 18 मामलों में कुल 48,59,046 रुपए मूल्य के अवैध धान जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक जिले में 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 4,54,57,996 रुपए मूल्य का अवैध धान और 7 वाहन जब्त किए गए हैं।
जिले के 1500 छोटे और बड़े मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को चिन्हांकित कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अवैध भंडारण की तुरंत कार्रवाई कर धान जब्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध धान आवक रोकने के लिए बोर तालाब, पाटेकोहरा और कल्लू बंजारी में 3 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां मंडी, नगर सेना, वन विभाग और राजस्व अधिकारी 3 पालियों में 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध धान कारोबार पर शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजनांदगांव शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है, लेकिन बढ़ते अपराध ने जनता में चिंता पैदा कर दी है। बीते दिनों मानव मंदिर चौक पर हुई चाकूबाजी की घटना ने अब गंभीर रूप ले लिया है। घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बावजूद इसके शहरवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस लगातार निगरानी और तकनीकी साधनों के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण रखने के प्रयास में लगी हुई है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हिंदू जागरण मंच और सर्व हिंदू समाज ने घायल पीड़ित के परिजनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की और शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क पर चूड़ियां बिखेर दी और आरोपी को अर्धनग्न कर शहर में जुलूस निकालने की मांग की। मौके पर एएसपी राहुल देव शर्मा पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने की कोशिश की, पर प्रदर्शनकारी एसपी अंकिता शर्मा को मौजूदा स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। राजनांदगांव में कानून व्यवस्था की चुनौतियां शहरवासियों की सुरक्षा और विश्वास पर सीधे असर डाल रही है। पुलिस प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई के बावजूद बढ़ते अपराध और सामाजिक प्रतिक्रियाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब न केवल त्वरित कार्रवाई बल्कि लोगों का भरोसा भी बहाल करना आवश्यक है। बीती रात राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर एक चाकूबाजी की घटना सामने में आई थी, जिस चाकूबाजी की घटना में घायल अनूप यादव को ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये वही मेडिकल स्टोर है, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, जिसमें अनूप यादव के साथ में ताबड़तोड़ चाकूबाजी की घटना सामने में आई थी, जिस मामले पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट में ही आरोपी पक्ष के मोहम्मद महफूज शेख नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और आज इस मामले पर नया एक मोड़ सामने में नजर में आ रहा है, जिस प्रकार से प्रार्थी और हिंदू जागरण मंच, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और मौजूद होने के बाद यहाँ धरना दे दिया है, चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। यहाँ की स्थिति को अभी आपको बता दें कि तकरीबन घंटे 1.5 घंटे से इस जगह पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। परिजन का कहना है कि इस मामले पर हमें बात करने के लिए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए राजनांदगांव के पुलिस कप्तान को यहाँ पर मौजूदा रूप में आने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है? पीड़ित पक्ष के बहन अभी हमारे साथ में हैं जी। घटना के बारे में सारी डिटेल हमने बताए हुए थे, अब क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोगों ने आज राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर चक्का जाम कर दिया? सर, हमारी एक ही मांग है। कल हम पुलिस प्रशासन से ये मांग किए थे कि जो क्रिमिनल है उसको पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला जाए, उसको आधे कपड़ों में नंगा करके जूते चप्पल की हार पहना के उसका राजनांदगांव शहर में स्वागत किया जाए, जिससे कि आगे और भी जो क्रिमिनल है उनका मनोबल टूटे। तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि उसको 4 कदम से एकदम सेफली चलाकर एक वीडियो बनाकर बस जुलूस निकाल दे करके डाल गया। सर, ये जुलूस नहीं था, ये तो उसको और मनोबल बढ़ाया गया, उसको एक खरोच नहीं आई है। तो इतना बड़ा क्राइम करने वाले व्यक्ति को एक झापड़ नहीं मारा गया, एक खरोच नहीं आई, तो इससे क्या क्रिमिनल डरेंगे या फिर ऐसे ही क्राइम चलते रहेगा? क्रिमिनलों की तो और मनोबल बढ़ गया है, उनको तो ऐसा लगेगा नहीं आज हम ऐसा किए हैं, हमारे साथ हम यहाँ से ऐसा करके जाएंगे, वहाँ थाने में बैठ जाएंगे, पुलिस वाले हमें एकदम सेफ करके रख लिए हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि सबसे पहले वो जो क्राइम किया है उसको पूरे शहर में नंगा करके घुमाया जाए कि जया उससे उसको शर्मिंदगी महसूस है और भी जो क्रिमिनल है उनका मनोबल टूटे। यहाँ हिंदू जागरण मंच के लोग भी आए हुए हैं, सर्व हिंदू समाज के लोग भी आए हुए हैं, और क्या क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी ये मांग है सर कि एक हिंदू को इस तरह जानवरों की तरह काटा गया, जैसे कोई जानवर को भी हम ना काट सके, मतलब इतनी बेरहमी से इसको गले को काटा गया, मारा गया। तो हमारी सबकी एक ही मांग है कि हम हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे समाज में एक डर का माहौल बना हुआ है, उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि उसको या तो ऑन द स्पॉट यहीं पर लाके उसके हाथ पैर काट दिए जाए, उसको फांसी दे कि आगे चल के ऐसा कोई क्राइम ना हो और हम अपने घर में सेफ हों।
कहीं ना कहीं पीड़ित के जो दर्द है वो बयां हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि आरोपी पक्ष के लोगों को यहाँ बीच चौराहे पर लाया जाए और लाने के बाद उसके साथ में पब्लिक के हवाले करके न्याय दिया जाए। मगर सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी शहर के बीच में घटना घट जाती है मगर पुलिस जो है कॉम्बिंग गश्त करते रहती है। आज राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये वो भीड़ है हिंदू संगठन के जो लोग आज यहाँ पर मौजूदा रूप में आकर के ज्ञापन दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ पर सड़कों पर अपनी चूड़ियां भी बिखेर रही है, जिसको तस्वीरों से आप देख पा रहे होंगे। सड़कों पर चूड़ियां भी बिखेर रही है जी, चूड़ियां बिखेर रहे हैं, आप चूड़ियां निकाल करके फेंक रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग चूड़ियां रखे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी काम के नहीं है। अगर हमको चाहिए तो एसपी मैडम आए हम लोगों से बात करने के लिए। हम कल भी गए थे, एसपी मैडम वहाँ पे नहीं आई है, हमको एसपी मैडम से बात करना है। जिस दिन घटना हुआ उस दिन रात में ही एसपी मैडम यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्या कहेंगे? एसपी मैडम के बारे में मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर, बस उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करती हूँ कि आए मानव मंदिर चौक पे और आके हम लोगों से यहाँ पे बात करें। वो पहले हम कल भी गए थे, अंशवासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आज की डेट में हमारे प्रिय शशि मोहन सर होते तो आज की डेट में हमको सड़क में बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं बोलना चाहूंगी तो मैडम अंकिता शर्मा जी से कि आप आइए और आके हम लोगों से यहाँ बात कीजिए। लोगों की न्याय की गुहार मांग लग रही है जी। छत्तीसगढ़ में आप योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ गुंडागर्दी नहीं न चलेगा। दिन दहाड़े 11 बज रहा था, चाकू मारा हमारा भतीजा को। कहे के लिए चाकू मारा? वो जब वो बोला मेरे को कुछ, मैं अपने लड़की के लिए दवाई लेने आया हूँ, मेरे को घर जाना, वो दौड़ा के मारा है। जैसे बकरा हलाल करते वैसे किए हैं। और पुलिस प्रशासन उसको चिखली थाना में रखने के बावजूद उसको आराम से थाने से निकाल के डग्गा में बैठा के ले गए हैं। उसको तो मारते ले जाना चाहिए, उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। वैसे लोगों को कहे के लिए उसका जिंदगी धिक्कार कर देना चाहिए। वो तो आराम से जेल में पड़ा है, उसको तो शहर में रहने के काबिल नहीं होगा। इसलिए योगी मॉडल लाना होगा। लोगों की न्याय की गुहार लग रही है, न्याय की मांग कर रहे हैं और राजनांदगांव के एसपी अंकिता शर्मा को यहाँ पर बुलाने की बात कही जा रही है। अब देखना तो ये है कि वर्तमान में इस जगह पर राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा खुद मौजूद है, उनका इस पर क्या कुछ कहने रहते हैं। राजनांदगांव शहर का मानव मंदिर चौक 2 घंटे तक जाम रहा। दरअसल बीते दिनों लक्ष्मी मेडिकल के सामने हुए चाकूबाजी के विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और घायल युवक के परिजनों ने चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की। परिजनों और संगठनों का आरोप है कि आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसी विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और परिवार के सदस्य मानव मंदिर चौक पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के देर से पहुंचने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। लगातार 2 घंटे तक प्रशासनिक अधिकारी न आने से नाराज प्रदर्शनकारी एसपी कार्यालय की ओर कूच कर गए। वहां एसपी द्वारा कड़ी कार्रवाई की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने पर प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। पुलिस अभी जो मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना हुई थी, इसके संदर्भ में तत्काल घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसको चिकित्सकीय जो है मुलायजा करवाया गया शीघ्र, डॉक्टरों से समन्वय स्थापित करके। वर्तमान में जो घायल है वो रायपुर रिफर है, उसकी हालत स्थिर है और साथ ही आरोपी को जो है पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और उसको हिरासत में लिया गया। आरोपी गिरफ्तार है। इसमें परिवारजन का कहना था कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संदर्भ में उनको सुश्री एसपी मैडम के द्वारा समझाइश दी गई कि पुलिस जो है कि अपनी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो इस संदर्भ में परिवारजन समाज वालों ने ज्ञापन दिया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जिले में क्राइम मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी राजपत्र अधिकारी और थाना चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने गुंडा और निगरानी बदमाशों की सतत मॉनिटरिंग करने, नई प्रविष्टियां जोड़कर गुंडा फाइल को अपडेट रखने पर जोर दिया। आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर और एनएसए जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए,
जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने और अपराध की रोकथाम के लिए आर्म्स एक्ट के तहत सख्त एवं निरंतर कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही शहर में पैदल गश्त और बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। बेतहक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सभी अधिकारी सतत सक्रिय रहे। राजनांदगांव जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस बीच शासन प्रशासन धान के आवक जावक पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों की सतर्कता का नतीजा यह है कि रोजाना अवैध धान परिवहन और बिक्री के मामले पकड़ में आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध धान प्रशासन द्वारा जब्त किया जा चुका है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में अवैध धान के व्यापार को बढ़ावा न दिया जाए और नियम उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अवैध धान की रोकथाम के लिए जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर तैनात टीमें बाहरी राज्यों या जिलों से आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है। अवैध धान लाने ले जाने के मामलों में वाहनों को जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि समर्थन मूल्य योजना का सही लाभ पंजीकृत किसानों को मिल सके और किसी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान 15 नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हुआ है। तभी से हमारे 2 प्रायोरिटीज हैं। एक तो किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा ये है कि जो अवैध धान को हमारी जो मंडियों में खपाने की लोगों की कोशिश है उसको हम कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाएं। और उसके संबंध में जिले में अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चेक पोस्ट लगाई है, उन पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। हमारे जिले में अभी तक लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ के आसपास इलीगल जो पैडी है वो जब्त हो चुकी है और इसको धान के सीजन के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। कुछ हम लोगों ने व्हीकल भी जब्त किए हैं, उसको भी हम लोग धान के सीजन के बाद ही छोड़ेंगे। और हम लोग जो फुटकर व्यापारी है उन सब के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसके संबंध में दस्तावेज रखें। अगर उस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं तो फिर कार्रवाइयां होंगी, और हम आने वाले समय में अगर कोई ऑफेंस को रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग FIR कराने से भी नहीं चूकेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।